बात बताना, जैसे आपका ब्याह हो गया और कोई दूसरा पुरुष नजर आया बड़ा सुंदर, आपको लगा काश ये आदमी हमारा पति होता, इससे काहे जल्दी कर लिया ब्याह, थोड़ा रुक जाते तो ये वाला मिल जाता। अच्छा बताओ, यदि ऐसा विचार आ जाए आपके अंदर कि ये वाला क्यों नहीं, तो ये आपने किया कुछ नहीं, उस आदमी को छुआ नहीं, ना उस आदमी के पास आप गई, लेकिन सोच लिया कि ये पति नहीं, काश ये मेरा पति होता तो कितना अच्छा होता। आपने पराये मर्द के बारे में केवल सोचा, तो बताओ सोचा ना, तो ये पाप किया कि पुण्य किया? वो पुरुष लोग सोचें कि यार थोड़ा और रुक जाता तो ये वाली दुल्हन मिल जाती, ये लड़की मिल जाती। आपने किया कुछ नहीं, लेकिन पराई स्त्री के बारे में सोचा, तो बताओ ये पाप किया कि पुण्य किया? हाँ, आपने किया नहीं, केवल अच्छा आपने सोचा कि पड़ोसी के घर में ये हो जाए, आग लग जाए, नुकसान हो जाए, किया कुछ नहीं, हुआ नहीं, लेकिन सोच लिया, किसी के लिए आपने गलत सोचा कि उसका नुकसान हो जाए, उसके घर में ऐसा हो जाए, किया नहीं पर सोचा, तो सोचने से पुण्य मिला कि पाप मिला? इसी को कहते हैं मानसिक पाप। कौन सा पाप? मनसा। कौन सा? हाँ, किसी के बारे में मन से भी गलत ना सोचो, बचो। यदि सोचा भी है तो वो भी पाप है, इसे कहते हैं मनसा। कौन सा? मनसा पाप। अच्छा, मनसा पुण्य भी होता है। मनसा पुण्य कैसा होता है? जैसे आपने मन से सोचा कि मैं प्रयागराज जाऊं, मैं प्रयागराज जी जाकर के वहां स्नान करूं। आप सोच रहे हैं कि काश मैं भी जाता प्रयागराज, गंगा नहाता, संगम नहाती, दर्शन करती, कथा सुनता। आप आ ना सके पर सोचा, तो सुनो, भले आप नहीं आ सके पर सोच लिया तो आपको पुण्य पूरा प्राप्त होगा। यह है मनसा। मनसा पाप भी होता है और मनसा पुण्य भी होता है। बात सही है कि गलत है? जैसे आपने मन से सोचा कि काश हमारे पास पैसा होता तो हम भी अपनी तरफ से प्रयागराज जी में जो गौरी गोपाल का अन्न क्षेत्र लगा है, हम भी अपनी ओर से थोड़ा अन्नदान करते। आपने किया नहीं, केवल सोचा, तो सोचा ना तो आपको अन्नदान करने का पुण्य मिलेगा, क्योंकि सोचा ना। इसी को कहते हैं मनसा। दूसरा है वाचा। दूसरा क्या है? वाचा मतलब वाणी। जैसे आपने किसी को गलत कह दिया, जैसे आपने कुछ हमें कह दिया या हमने आपको कुछ कह दिया, हमें पता नहीं है कि हमने आपको क्या कहा, लेकिन आपने उस बात का बुरा मान लिया। क्या मान लिया? जैसे हमने आपको कुछ कहा, हमने गलत भाव से नहीं कहा था कुछ आपको, लेकिन आपको वो बात हमारी बुरी लग गई, तो ये वाचा पाप हो गया ना, कि हमारे द्वारा आपका दिल दुख गया। ये वाणी से पाप है। इसलिए वाणी से भी शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जो शब्द हमारे हृदय को विदीर्ण कर दे, जो घायल कर दे। ऐसा कोई पाप नहीं करना चाहिए वाणी से। कभी वाणी का अपराध नहीं होना चाहिए। किसी संत को, किसी साधु को गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जानते नहीं हो संतों के बारे में, और संतों की बैठ के बुराई करते रहते, रहे वो संत तो ऐसे हैं, वो संत तो ऐसे हैं। आपने थोड़ी जान रहे हो कि वो संत कैसे हैं। अब सोचिए कि इतने बड़े कुंभ में करोड़ों लोगों की अन्न सेवा चल रही है, निवास की सेवा चल रही है। अब बताइए, संत लोग नाम भी जप रहे हैं और आप सबकी सेवा भी कर रहे हैं। संत लोगों के द्वारा गौ सेवाएं चल रही हैं। अब बताओ, ये संत पुण्यात्मा है कि पापात्मा है? हाँ, और संत देखो, कोई भी कितना भी, आप जैसे पाखंडी कहते, कुछ लोग कह रहे संत तो पाखंडी, चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लो। आप यदि किसी को पाखंडी भी कह रहे हैं तो वो पाखंडी आप कह रहे हैं। आपके पास क्या प्रमाण है कि वो पाखंडी है? वो नाम जप कर रहा है, भगवान के भरोसे है। कई बार आप सुना सुनी बातों में विश्वास कर लेते हैं, और सुन सुन के सब कह रहे हैं तो आपने भी कहना शुरू कर दिया। भेड़ चाल कभी नहीं चलना चाहिए। वाणी का पाप कभी नहीं होना चाहिए। भागवत जी में एक प्रसंग आता है कि अम्बरीश नाम के एक राजा थे, वो एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन क्या हुआ कि अम्बरीश जी के यहाँ दुर्वासा जी आए। कौन आए? दुर्वासा जी आए, और दुर्वासा जी आने में जरा लेट हो गए। वो द्वादशी को व्रत का पारण करने वाले थे। दुर्वासा जी आए तो कहने लगे कि अम्बरीश जी ने कहा कि महाराज आप भी थोड़ा खा लो। बोले मैं नहा लूं। वो स्नान करने गए तो त्रयोदशी लगने वाली थी, और एकादशी का नियम है कि द्वादशी को पारण कर लेना चाहिए। तो अम्बरीश जी ने संतों के आग्रह पर थोड़ा चरणामृत पी लिया। क्या पी लिया? जब चरणामृत पिया तब तक दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने कहा, वाह तू राजा बड़ा भक्त हो गया है, बड़ा समझदार हो गया, बिना संतों को भोजन कराए भोजन करता है। अब तो संत आग बबूला हो गए। देखिए, दुर्वासा जी भी इतने बड़े संत हैं, दुर्वासा जी भी इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन वो भले संत भले भक्त हैं, पर उनके द्वारा एक भक्त का तिरस्कार हो रहा है। अम्बरीश जी का वो भरी सभा में क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं। अम्बरीश ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, हे प्रभु अपराध हो गया, लेकिन अम्बरीश की जगह भगवान ने उत्तर दिया। सुदर्शन भगवान पीछे पड़ गए। दुर्वासा जी को त्रैलोक में कोई बचाने वाला नहीं मिला। भगवान ब्रह्मा के पास गए, भगवान शिव के पास गए, मना कर दिया कि दुर्वासा जी आपने हमारा अपराध किया होता तो क्षमा करते। तब नारायण भगवान के पास गए, हे भगवान श्रीमन नारायण, ये सुदर्शन तो आपका है, आप बचाइए, देखो हम मर जाएंगे। जला रहा है सुदर्शन चक्र, क्योंकि हमने एक भक्त का अपमान कर दिया। तब भगवान बोले कि दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्रिवध्वजा, आपने हमारा अपमान किया होता तो हम आपको अवश्य क्षमा करते। आपने हमारा अपमान किया होता तो हम आपको
अवश्य क्षमा करते, पर आपने हमारे भक्तों का अपमान किया है। भगवान बोले जिस अम्बरीश जी का अपमान आपने किया है, आप उन्हीं अम्बरीश जी की शरण में जाइए। तब दुर्वासा जी भागे भागे अम्बरीश जी की शरण में आए और कहा कि मैंने तुम्हें भला बुरा कहा, अम्बरीश क्षमा करो। तब अम्बरीश जी दुर्वासा जी के चरणों में गिरकर सुदर्शन भगवान से क्षमा मांगी। तब सुदर्शन भगवान ने शांति ग्रहण की। तब दुर्वासा जी बचे। इस पूरी कथा से ये समझ में आया कि कई बार आप जाने अनजाने में जो वाणी से पाप करते हो ना, किसी को भी कुछ कह देते हो, जो मन में आया बोल दिया। आप तो बोल करके भूल गए, लेकिन जिसे बोला है क्या वो भूला होगा? इसलिए कहता हूँ वाणी को जरा संभालो, और संतों का अपमान वाणी से ना हो, वरना भगवान कहते हैं तुम मुझे लात मारोगे सह लूंगा, पर मेरे भक्तों को यदि तुमने अपमानित किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रावण ने क्या किया? विभीषण को लात मार दिया। और जब रावण ने विभीषण को लात मारा तो क्या हुआ? रावण का सर्वनाश हो गया, हाँ या ना? रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। रावण ने जब विभीषण का त्याग किया तो रावण उसी क्षण अभागी हो गया, उसी क्षण अभागी हो गया। इसलिए मेरी माँ एक बात कहूं, कुछ भी बोलने के पहले 100 बार सोचा करो कि जो आप चाहे आप अपनी सास को बोलो, चाहे आप अपनी बहू को बोलो। अच्छा ये बताओ, आपने अपनी जेठानी को गलत शब्द कह दिया, तू ऐसी है तू वैसी है, या जेठानी ने देवरानी को, या सास ने बहू को, आपने तो बोल दिया ना। लेकिन कई बार शब्द बहुत परेशान करते हैं कि नहीं, दिल दुखाते हैं कि नहीं? आपके कहने से कई बार सामने वाला रोने लग जाता है। ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब आपके शब्दों ने रुला दिया कि नहीं? अब बताइए कि चाहे दिल जेठानी का दुखा हो या देवरानी का, दिल चाहे सास का दुखा हो या बहू का, पर दिल तो दुखा ना, हाँ या ना? किसके कारण दुखा? आपके शब्दों के कारण। तो वो पाप हुआ कि नहीं? बोलो मेरी माँ, वो पाप हुआ कि नहीं? इसलिए ये वाणी का पाप है, मनसा वाचा। ये कौन सा पाप है? ये वाचा पाप है। वाचा मतलब वाणी का। इसलिए कहता हूँ वाणी से सदा सीताराम सीताराम कहो, राधे कृष्ण कहो, जय श्रीमन्नारायण कहो। संतों की सदा आप अच्छी कथाएं सुनो, अच्छी कथाएं कहो अपनी वाणी से। भगवान के भक्तों की कथाएं सुनो कानों से, और भक्तों की कथाएं कहो। तो ये वाणी से पाप ना करो, तो वाणी के पाप से बचोगे ना? बोलो हाँ के ना? कौन से पाप से बचोगे? कुछ भी कहने से बचो। आप किसी को कुछ ना कहो। मैं क्यों आपसे ऐसा शब्द कहूं कि आपका दिल दुख जाए? मैं 7 दिन के लिए प्रयाग आया हूं, मैं काहे किसी का दिल दुखाऊं? मैं सदा आपसे अच्छी बातें करके आपको प्रसन्नता देने का प्रयास करूंगा। क्यों मैं गलत कहूं? ये जीवन थोड़ा है, मैं कम मर जाऊं कौन जानता है? मैं कम जीवन में क्यों आपका दिल दुखा के जाऊं? मैं क्यों नहीं गलत कहूं? क्यों आपको गलत कहूं? कह के भी मैं क्या पालूंगा? कौन सा धन्ना शेर बन जाऊंगा? मैं किसी को गलत कहूं तो क्या होगा? मेरे कहने से वो सही तो नहीं हो जाएगा ना? इसलिए मैं कह के पाप क्यों ला दूं अपने माथे? तो भैया है सो है, नीम कड़वी है, मीठी तो नहीं हो सकती। गन्ना मीठा है, कड़वा तो नहीं हो सकता। मेरा धर्म है समझाना, मैं आपको समझा ही तो सकता हूँ। इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ? मैं चुप हो सकता हूँ। इसलिए वाणी के पाप से बचिए, मनसा वाचा। तीसरा पाप है कर्मणा। क्या पाप है मेरी माँ? इसलिए दास अपनी वाणी से सदा आपको कथा सुनाने का प्रयास करता है, और शरीर से मैं इस हाथ से, यह हाथ दिया भगवान ने, मैं किसी को थप्पड़ नहीं मारता। मैं सदा इन हाथों को माताओं के, वृद्ध माओं के पांव की तरफ बढ़ाकर माताओं के चरण सेवा करता हूँ। हाथ दिए हैं। अच्छा एक काम करो मैया, आज मैं आपको एक मंत्र बताऊं। यदि आपने वाणी से किसी का दिल दुखाया है तो मैं एक छोटी सी बात कहूं, मानोगे? आज से रोज सबको सबसे क्षमा मांगा करो, सबको सॉरी कहा करो। क्या कहोगे? बोलिए सॉरी। बोलो मेरी माँ। सबसे क्षमा मांगो। अच्छा ये बताओ, सबसे क्षमा मांगना सही है कि गलत है? बोलो। यदि मेरी वाणी से आपका कोई दिल दुखा हो तो मैं आपसे क्या करूं मैया? मैं आपका बेटा हूं, मेरी वाणी से कोई अपराध बना हो तो क्षमा कर दीजिए। सोने के पहले एक बार भगवान से क्षमा मांगिए। हे विधाता, जितना आपका चिंतन करना, ये साधु जन जितना चिंतन करते हैं, हम आपका ध्यान नहीं कर पाते। हे प्रभु हमें क्षमा करिए। आपने हमें देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, बोलने को वाणी दी, फिर भी हम आपका चिंतन नहीं कर पाए। हे भगवान हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपको समय नहीं दिया। रोज भगवान से क्या मांगोगे? बोलो क्या मांगोगे? हे विधाता आप हमें क्षमा कीजिए, हम आपका उतना भजन ना कर पाए। आपने हमें जितना भगवान ने देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, चलने को पांव दिए, जितना ईश्वर ने दिया है, क्या हम कभी उनका ऋण चुका पाएंगे? नहीं चुका पाओगे तो कम से कम ईश्वर से सॉरी तो कह लो। हे भगवान, हे प्रभु, आपसे हम क्षमा मांगते हैं। क्या मांगोगे? अच्छा, रात को सोने से पहले ना पत्नी से भी क्षमा मांगनी चाहिए। हे अर्धांगिनी, हे देवी जी,
हमारी वाणी से। अच्छा, पति लोग ना रोज अपमान करते हैं पत्नियों का, कुछ भी कह देते हैं कि नहीं? कई बार पुरुष कुछ भी कह देता है, पत्नी अकेले में जाके रो लेती है, सामने रोती भी नहीं है। आपकी वाणी इतना प्रभाव डालती है कि पत्नियां आपकी वाणी से रो पड़ती हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। तो क्या कभी पुरुष को क्षमा नहीं मांगनी चाहिए? पत्नी के भीतर भी तो परमात्मा ही बसते हैं, सब में ईश्वर है, तो पत्नी में भी तो भगवान है। और किसी का भी दिल दुखता है ना, तो वो भगवान का ही दिल दुखता है, ये मानना चाहिए। क्योंकि सब में कौन है? बोलो मेरी माँ, सब में कौन? तो पत्नी में कौन? सब में ईश्वर, तो पत्नी में कौन? भगवान है। तो दिल पत्नी का दुखा तो किसका दिल दुखा? मन से किसी के बारे में गलत ना सोचो, क्योंकि आप कई बार करते नहीं है गलत, पर सोच लेते हैं यार उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए। किया नहीं लेकिन सोचा, तो वो भी तो पाप है ना। आपने सोचा क्यों? जैसे मैया